So now let's look at next set of question. A is a square matrix such that we are given. देखिए यहाँ पे आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चीज प्रूव की थी 3x3 का मैट्रिक्स था. If you remember in the second question of the first video for matrices, यहाँ पे it's given a square is equal to a. Now we have to find out I minus a whole cube प्लस a इज इक्वल टू वॉट. ठीक है, अब एक चीज देखिए, आपको पता है कि दो मैट्रिसेस इवन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर लाइक स्क्वायर मैट्रिसेस, देयर प्रोडक्ट डजंट कम्यूट अंडर अनटिल देयर इज अ स्पेशल केस. तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए, यहाँ पे यदि आपके सामने मैट्रिसेस हैं a एंड b आर टू मैट्रिसेस, इफ आई आस्क यू टू ओपन इट तो ऑफ कोर्स स्क्वायर का मतलब हम लोगों को बचपन से पता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग a एंड b आर कंसीडर्ड टू बी द टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. ओके, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल अलजेब्राइक प्रोडक्ट की तरह से, एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट तरह से ओपन होता है. a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस b इंटू ए. तो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप नहीं चेंज कर सकते, b पहले है a बाद में, तो ये रहेगा माइनस a इंटू बी एंड माइनस b इंटू बी. नाउ सी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो नॉर्मली हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटी से पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब ये माइनस 2ab तभी होगा बच्चों जब ab इज इक्वल टू ba हो. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओनली व्हेन ab इज इक्वल टू ba. आई थिंक आप लोग इसे याद रखेंगे आगे हमेशा. ठीक है, तो कोई भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको ये समझना है, जानना है और देखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है या नहीं. एक एग्जांपल हम और लेंगे यहाँ पे, और वो एग्जांपल हो सकता है लाइक आपसे कहे भैया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी से तो हमें पता है दिस शुड बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर. तो देखिए यहाँ से हमें क्या आने वाला है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, आई थिंक नाउ यू नो, प्लस b टाइम्स a माइनस a टाइम्स b माइनस बी स्क्वायर. नाउ कैन वी राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? फिर से वही, सिर्फ तभी, ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो अनटिल अनलेस प्रोडक्ट कम्यूट, आप याद रखिएगा कोई भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कम्यूट. ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे. ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दो मैट्रिसेस हैं, एक आइडेंटिटी है और एक आपकी एक गिवन मैट्रिक्स ए है कोई. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, वी शुड नोट एंड वी नो इट, है ना, हमें पता है और नहीं पता है तो याद रखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन वो है यही, a इंटू आई इज इक्वल टू ए, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए. आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही तभी ओनली व्हेन it commute with the product of any other matrix and it gives you back the same matrix. तो ये definition का part है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप identity से किसी matrix को multiply करेंगे, it follow commutative property. So if you have such a situation, you can now directly apply the expansion, the algebraic identity expansion here. तो क्या होता है, a minus b का whole cube क्या होता है, a cube minus b cube minus 3a minus 3a I think, yeah, and then plus 3a square. यहां हम लगा पा रहे हैं, क्यों, फिर से क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि i इंटू ए ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, ये कम्यूट करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी अपने सेम ऑर्डर, ऑफ कोर्स वो मल्टीप्लाई सेम ऑर्डर मैट्रिक्स से हो पाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो वो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो दैट्स इट. तो अब वापस चलते हैं, तो ये हो जाएगा आई क्यूब इज आई, है ना, वी नो इट. तो आई क्यूब हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इज आई, है ना, क्योंकि आई इंटू आई अब जब आप करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आई इंटू ए है किसी मैट्रिक्स से, तो आई इंटू आई अपने से ही मल्टीप्लाई होकर तो आई ही देगा ना बच्चों. सो ये हुआ आपका आई माइनस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a एंड देन दिस इज प्लस ए. ठीक है, अब आपको देखिए पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a तो हो गया क्या यार. ठीक है, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मीनिंग देयर बाय ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और चूंकि ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो ए क्यूब इज सेम एज ए, तो ये भी हो गया आपका यहां से गायब.
तो ये बचा आपका I. So you what's the answer you got here is identity matrix. So that's the another question based on identity is the commutative property and product of matrices. Okay, now the second question in this order, see, now that's a simple one. 2019 का board exam का question है, find a matrix A such that of course we are assuming here that A has to be of the same order as of B and C. B आपका 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम और C भी आपका 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बात सीधी सी है। आप अलजेब्राइक इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तो 2A इज नथिंग बट 3B माइनस 5C, इजंट दैट। तो 3B, B को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यू विल बी मल्टीप्लाइंग ऑल इट्स एलिमेंट्स बाय 3, तो ये हो जाएगा -6 6, so it's -6 6 0, it's 9 3 12 -5 times C, तो 5 times this is -10 0 -10, 5 times this is 35 5 and 30, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और ये आपको याद रखना है, ये 2A देगा आप में। तो -6 -10 is -16, then 6 and then 0 minus is plus, 9 minus 35 I believe -26 है ना बच्चों, 3 minus 5 is -2, 12 minus 30 is -18, so therefore is how much, आप 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर से वही बात है, यदि आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ऑल इट्स एलिमेंट्स गेट मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, so 2 से आप डिवाइड कर देंगे and here you get your matrix A. So this is this -13 -1 and -9, that's it. So that's the answer here. So that was no more objective question, तो जो है सो निहाल, ठीक है, वही आपका यहाँ पे आंसर है बच्चों।